मेष राशि वालों, आपके ग्रहों के राजा सूर्य देव 29 दिनों के लिए उच्च अवस्था के हो जाएंगे आप ही की राशि में, मेष में। यानी कि 9 ग्रहों के राजा चल पड़े उच्चस्थ अवस्था की ओर और प्रथम भाव में ये सूर्य देव उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 15 मई 2026 तक। आइए हम सब इस वीडियो में जुड़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। और आपसे ये अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। तो 14 अप्रैल सुबह 9:38 से सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपकी मेष राशि में। और मेष राशि वालों के लिए ये महीना यानी कि ये 29 दिन कैसे रहेंगे, कैसे बड़े बड़े बदलाव मेष राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेंगे, इसी पर मैं अब इस वीडियो में चर्चा करूंगा। क्योंकि इसी महीने यानी कि अप्रैल में ही 30 अप्रैल 2026 को बुध भी सूर्य के साथ हो जाएंगे और बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा 15 मई 2026 तक। और जब सूर्य अंतिम दिनों में इस राशि में होंगे, उच्च अवस्था के होंगे, तो तभी मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ युतिगत हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ बल्ले बल्ले होने वाली है मेष राशि वालों के लिए। क्योंकि मेष राशि वालों, पिछले लंबे समय से आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है, जो निराशा वाला माहौल बना हुआ है, अब उस उथल पुथल और उस निराशा वाले माहौल से आप बाहर निकलना चाहते हैं। अब आप उन थके हुए कामों से बहुत थक चुके हैं जो आपको थकाते आए हैं पिछले लंबे समय से। यानी कि अब आपके अंदर वो क्षमता, वो हिम्मत, वो ताकत नहीं रही है कि आप बार बार आप उन्हीं कामों को दोहराएं जिन कामों को आप दोहराते हुए पिछले लंबे समय से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे में एक नई शुरुआत, एक उज्जवल भविष्य की तरफ अब आप आगे प्रस्थान करेंगे और एक नए जीवन की शुरुआत इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। तो ये 29 दिन बदलाव के दिन हैं, ये 29 दिन शत्रुओं को समाप्त करने वाले हैं, ये 29 दिन रोग को समाप्त करने वाले हैं, ये 29 दिन आपके ऋण को ख़त्म करने वाले हैं और ये 29 दिन नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर लाने वाले हैं। ये 29 दिन आपके जीवन में जो अटके लटके फंसे काम हैं उनको पूरा करने वाले हैं। ये 29 दिन प्रमोशन देने वाले हैं, ये 29 दिन पैसा बढ़ाने वाले हैं, ये 29 दिन आपकी हर एक मुराद, हर एक इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, ये सूर्य क्या क्या देंगे आपको, सूर्य का तत्व क्या है, सूर्य कारक किस चीज़ के हैं। सूर्य जो कि लीडरशिप को बढ़ाते हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य एनर्जी है, सूर्य ताकत है और सूर्य कॉन्फिडेंस भी है, आत्मविश्वास भी है। सूर्य अगर अच्छी अवस्था में हो तो सबसे पहले स्वास्थ्य से संबंधित, यदि आपकी आंखों से संबंधित दिक्कत परेशानी है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी आपकी 14 अप्रैल 2026 से लेकर के 15 मई 2026 के बीच में। आंखों से संबंधित समस्या खत्म होगी, माइंड से संबंधित, ब्रेन से संबंधित समस्या, खास करके इस एरिया में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम पिछले लंबे समय से है वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। बीपी से संबंधित दिक्कत परेशानी अगर पिछले कुछ समय से है वो समाप्त होती हुई मुझे पूरी तरह से दिखती नज़र इस समय में आ रही है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कत परेशानी है वो लगभग इस समय में समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा आपके हम पैसे की बात करें तो पैसे से संबंधित भी यहाँ पर समस्याएं खत्म होंगी आपकी और पैसे के नए सोर्स बढ़ेंगे, पैसे के नए स्रोत बढ़ेंगे,
पैसा प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में आपको नए अवसर मिलेंगे। तो एक तो वो पैसा जो आपका लटका अटका फंसा हुआ पैसा है, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। दूसरा, वो पैसा जो आपको आपकी जॉब से मिलेगा। इस समय में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगी, वहाँ से पैसा आएगा। इंटरव्यू आपका क्वालिफाई होगा, इंटरव्यू में आप अच्छा करेंगे, सिलेक्शन आपका पक्का पक्का होगा। एक तो ये बात। दूसरी, पहले से ही अगर आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी उसमें 100% बढ़ेगी, प्रमोशन आपकी 100% होगी। मन चाहा इस समय में मन चाहा ट्रांसफ़र भी आपका होगा। कलीग्स के साथ कोई भी क्लेश है, ईगो क्लेशेस है, वो खत्म होंगे। बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट्स या कोई परेशानियां हैं वो समाप्त होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म होगी। जॉब स्विच करना चाहते हैं, इस समय में अगर आप जॉब स्विच करेंगे तो एक अच्छा अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छे पैकेज के साथ एक नई जॉब इस समय में शुरू होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। इसके अलावा इस समय में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। विरोधी भी आपकी प्रशंसा इस समय में करेंगे। आप अपने विरोधियों को अपने दमखम, अपने काम काज से उनको जवाब देंगे। इसके साथ साथ किसी भी तरह की आर्गुमेंट में आपको उलझना नहीं है। आपको अपने टाइम को बर्बाद अनावश्यक कार्यों में नहीं करना है। आपको प्रोफेशनल होकर के प्रोफेशनल तरीके से अपने काम पर फोकस करना है, कंसंट्रेट होकर के कार्य करना है। निरंतरता से आपको सफलता इस समय में मिलती रहेगी। एआई, जो खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम आपकी मेडिकल फील्ड से देखें तो इस समय कोई भी नीट का एग्ज़ाम हो, अगर मेडिकल फील्ड में कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इसके साथ साथ यूपीएससी या एसएससी या पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी राज्य की सिविल सर्विसेज को देख रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ी मदद आपको मिलेगी। उसमें भी आपका सपना पूरा इस समय में होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ खास करके ये समय में अगर हम आपका बिजनेस देखें तो बिजनेस से संबंधित भी जो समस्याएं हैं मित्रों, वो समाप्त होगी। एक तो बिजनेस में आपको सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और पहले से अगर आपके कोई कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है आपने, या आपके बहुत सारे सरकारी बिल फंसे हुए हैं, या सरकारी के वजह से या प्रशासन की वजह से आपके बिल पैसा अटका रुका है, वो पैसा आपको मिलेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनेंगे, बड़े बड़े लीडर्स के साथ आपकी दोस्ती इस समय में बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी दोस्ती बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि किसी न किसी व्यक्ति से आपके अच्छे संबंध बनने के कारण से भी आप अपने काम को आसानी से कर पाएंगे। और ये समय में आप अपनी प्रॉपर्टी को अगर आप बेचना चाहते हैं, जैसे घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो अच्छे दाम पर सेल हो पाएगा, वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ घर बनाने के का अवसर इस समय मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी है, तो घर आपको अपना होगा। फ्लैट प्लॉट आप खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग यहाँ पर बने हुए हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग या शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग आप हैं, तो इस समय शेयर मार्केट रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति, पैतृक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, और प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में चल रहा है, या पैसे को लेकर के कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, उस पर भी जीत आपकी होती हुई दिख रही है। कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और इस समय में आपको यश, मान सम्मान, पैसा प्राप्त होता हुआ मुझे इस समय में पूरी तरह से दिख रहा है। अगर आप कोई कर्ज लेकर के, कोई लोन लेकर के नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम रहेगा। कर्ज आपको बिल्कुल मिलेगा। पहले से आपने कर्ज लिया हुआ है, उसको लेकर के चिंता है, तो वो चिंता भी अब खत्म होगी। धीरे धीरे अब आप अपना कर्ज जो है वो समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो लोग स्टूडेंट हैं,
स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, विल पावर उनकी बढ़ेगी और कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अच्छे नंबरों के साथ आप पास होंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मनचाहा स्कूल में एडमिशन आपको मिलेगी, मनचाहा कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगी और परिवार का नाम रोशन करेंगे। कोई सरकार से सम्मानित किया जा सकता है आपको, या फिर स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है, या कोई गैर सरकारी संस्थान भी आपको सम्मानित कर सकती है। सूर्य का उच्चस्थ अवस्था का होना, बुध के साथ युतिगत होना और मंगल 5 दिनों के लिए सूर्य के साथ यहाँ पर जो रहेंगे, इससे ये साबित होता है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें मतभेद समाप्त होंगे। पिता के रिश्ते अच्छे होंगे, भाई बहनों के रिश्ते अच्छे होंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश लड़ाई झगड़ा पिछले कुछ समय से चल रहा है उसमें शांति आएगी। एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। पार्टनर आपको टाइम देंगे। ट्रस्ट इशू जो है वो खत्म होगा एक दूसरे के प्रति। इस समय में आप केयर करेंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली एक साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपके जीवन में वो खत्म होगी। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हैं तो वो समाप्त होंगी चीज़ें। ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में विवाद हैं वो समाप्त होंगे। वाइफ का वापस आना आपकी लाइफ में तय है और आप के हस्बैंड अगर अभी तक आपको छोड़ करके आपके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं तो वो बातचीत भी करेंगे। आपके साथ उनका सम्मान भी बढ़ेगा और आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन भी रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी, पैसा, एलमनी, घर को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है वो समाप्त होता हुआ इस समय में दिख रहा है। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो वो भी खत्म होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। यहाँ जो भी निर्णय उसमें आपको मिलेगा वो निर्णय पूरी तरह से आपके जीवन में आपके पक्ष में रहेगा, यानी कि आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर कोई नया प्रपोजल आएगा। सप्तम भाव पर सूर्य देव की दृष्टि होने से इस समय में एक अच्छे परिवार से आपको रिश्ते मिलेंगे। एक रिच परिवार के साथ आपका विवाह हो सकता है, यानी कि वहाँ का कोई सदस्य, वहाँ का कोई लड़का या लड़की आपको मिल सकता है। इस समय में आप देखेंगे कि जो अविवाहित लोग हैं उनका रोका एंगेजमेंट होगा। इस समय में अगर कहीं पर पहले बातचीत चल रही थी वो रुक गई है तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी। कोई भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको ऑनलाइन माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से या किसी रिलेटिव, रिश्तेदार या किसी दोस्त के माध्यम से आपको मिल सकता है। लेकिन जो भी प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वर्क प्लेस या आपके निवास स्थान से भी आपकी बातचीत किसी के साथ शुरू हो सकती है। अगर आप कोई दूसरा विवाह करना चाहते हैं किसी कारणवश तो उसके भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, वहाँ पर भी आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी। बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में विवाह की सुनाई देंगी। और पहले से अगर किसी का रोका या एंगेजमेंट हो गया था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद है तो वहाँ पर बातचीत फिर से आगे बढ़ेगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में पार्टनर जो है वो डिले कर रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वहाँ पर सर्वसहमति से बातचीत आगे बढ़ेगी। दोनों पक्ष सहमत होकर के विवाह के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप सिंगल ये क्या बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी विडो हैं और इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में उस रिलेशनशिप की जो स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है या इस समय पार्टनर अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो इस समय में बातचीत व्यवहारिक रूप से और वैचारिक रूप से अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में सर्वसहमति बढ़ेगी। अच्छे संबंध और अच्छा समन्वय देखने को मिलेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा। सेपरेशन जिनका हो गया है उनका सेपरेशन खत्म होगा, रियूनियन होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी बातचीत को मानेंगे, आपको सुनेंगे, अच्छा टाइम देंगे। ईगो क्लेशेस यहाँ पर खत्म होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो समाप्त होगी। दोनों आप आमने सामने मुलाकात करेंगे और बहुत हद तक एक दूसरे की बातों को आप समझेंगे और सुलझाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर विवाद होगा। थर्ड पार्टी जाने के योग इस समय में बने हुए हैं। इस समय में थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई दोस्त हैं तो उनके जाने के योग भी
पूरी तरह से बने हुए हैं। मैरिड लाइफ आपकी पहले से बेहतर होगी और इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव करने वाले अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में भी किसी जो वन साइड लव आप कर रहे हैं तो उनके साथ बातचीत जो आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो चीज़ें पहले से बेहतर होंगी। तो विस्तार से विधिवत रूप से मैंने आपको बता दिया कि मेष लव राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है ये किस प्रकार से रहेगा, 15 मई तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।